नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिएगा, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज हम नियंत्रण एवं समन्वय से क्लास 10th के बायोलॉजी से एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आया हूं। तो आते हैं, चेक करते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? तो देखिएगा, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है लीवर। कौन सी होती है? लीवर। इसको हम क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में यकृत कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। तो चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न दिया है ग्वाटर अथवा घेंगा पनपता है, ये किसकी कमी से पनपता है? यानी जो गर्दन में घेंगा हो जाता है, ये किसकी कमी से पनपता है? तो चीनी की कमी पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है बी, आयोडीन की कमी। तीसरा, रक्त की कमी से। चौथा, मोटापा से। तो जो ग्वाटर यानी कि घेंगा पनपता है, वो पनपता है आयोडीन की कमी से। देखिएगा, आयोडीन की। तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है, थायरोक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, हाँ, वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो देखिएगा, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि। देखिएगा, लगभग नाम सेम मिल रहे हैं। तो क्या होता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है और ये हमारे गले में पाई जाती है। चलिएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए बिल्कुल राइट आंसर होता है इसका। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो डायलिसिस की थैली कौन सी है? चेक करिएगा, पहला ऑप्शन दिया है नेफ्रॉन, और दूसरा ऑप्शन दिया न्यूरॉन, तीसरा दिया माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, डायलिसिस किस बात का होता है कि जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, जो नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल पहुंच जाते हैं, अर्थात जो यूरिया का जो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। तो ये किडनी के, यानी कि ये जो नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर जो पाया जाने वाला, उसका जो क्रियात्मक क्या है, संरचनात्मक इकाई है जो नेफ्रॉन, जिसे हम वृक्काणु का काम कर, वृक्काणु का क्या होता है, डायलिसिस किया जाता है। तो ये डायलिसिस की थैली जो कहलाएगी वो होगी नेफ्रॉन। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन जो होता है ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बनाने वाली कोशिका है, और जिससे कि पूरा नर्वस सिस्टम बना होता, हमारा ब्रेन बना होता। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का एक कोशिकांग है जो क्या करता है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? देखिएगा, एब्सिलिक अम्ल। तो एब्सिलिक अम्ल जो होता है ये एक पादप हार्मोन होता है, और ये क्या करता है, ये पौधों को मुरझाने का काम करता है। तो देखते हैं पीयूष ग्रंथि से। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हाइपोथैलेमस से, तो हाइपोथैलेमस से भी नहीं होता है। अधिवृक्क, हाँ, जो अधिवृक्क है जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, तो अधिवृक्क जो हमारी किडनी के ऊपर पाया जाने वाली दो ग्रंथियां हैं, तो अधिवृक्क से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट होता है। और ये एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये हार्मोन हमारे बीपी का नियंत्रण रखता है, और ये इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं।
हाँ, ये हमारा इमरजेंसी, कभी एकदम क्रोध में निकलता है और इसका काम ये रहता है, ये फाइट एंड फ्लाइट भी करता है, यानी कि बहुत जल्दी ये क्या करता, बीपी को बढ़ा देता है और बहुत जल्दी ये बीपी जैसे अचानक कोई आदमी डर जाए हाँ या तो क्रोधास्पद ये तो हाँ, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है, तो संवेदी ग्राही का मतलब होता है ज्ञानेंद्रिय। क्या होता है? जो हमारे शरीर में रिसेप्टर लगे हुए हैं, वो रिसेप्टर कौन सा नहीं है? तो देखिएगा, निम्न में कौन सी संवेदी ग्राही नहीं है, तो नहीं को चेक करेंगे। अब देखिए कान, तो कान हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है, कान से हम लोग सुनते हैं और आँख से क्या करते, देखते हैं। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं, नाक से क्या करते, सूंघते हैं। ये जो क्या काम करते हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ये हमको क्या करते हैं, मैसेज देती हैं। किसी भी उद्दीपन का जब हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं तो ये हमको क्या करती हैं, एक मैसेज देती हैं। वो मैसेज हम कहाँ पहुँचाते हैं? दिमाग के पास, यानी ब्रेन के पास पहुँचाते हैं। तो जो ब्रेन है ये क्या है, एक संवेदी ग्राही नहीं है, अर्थात ये एक रिसेप्टर नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, मेरु रज्जु निकलता है। हाँ, मेरु रज्जु निकलता है, तो मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है ये बात देखते हैं। देखिएगा, हमारे जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, जिसका पिछला भाग होता है, जो पोन्स तथा मेडुला भाग होता है, यानी मेडुला भाग से पीछे वाले गर्दन के नीचे ये हमारा क्या होता है, मेरु रज्जु निकलता है ना। अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जो होता है ये हमारा सेरिब्रम कहलाता है, ये इसमें मेमोरी पावर वगैरह रहता है। तो चलिएगा, इसके लिए ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है। 8वें में दिया है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, यानी पादप में कौन सा हार्मोन इसमें से पाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये हमारी अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, और ये हार्मोन जो होगा ये हमारा एक मनुष्य में निकलने वाला हार्मोन है। थायरॉक्सिन ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, ये भी मनुष्य में निकलता है। और ये देखिए एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन ये जनन हार्मोन होता है, तो ये महिलाओं में निकलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन जो हमारा ऑप्शन डी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में दिया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यानी जब दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं डेंड्राइट से, और पहली कोशिका की डेंड्राइट से दूसरी कोशिका के पश्च सिरे से जब जुड़ती हैं, तो उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान छूटता है। उस रिक्त स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिएगा। अब इसमें देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन 11वां दिया गया है वो 10वां, देखिए क्या दिया है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो या होता है, ऐसा होगा क्वेश्चन, होता है। तो देखिएगा, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो हार्मोन होते हैं पादप में, ये वृद्धि हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो एब्सिलिक अम्ल होता है, एब्सिलिक अम्ल ये क्या काम करता है, पादपों को मुरझाने का काम करता है। अर्थात जो सी ऑप्शन आपका है एकदम आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। जड़ की अधोगामी वृद्धि, यानी जड़ जो होती है किसी पादप की जड़, देखिएगा जड़ की अधोगामी वृद्धि क्या होती है, यानी कि प्रकाशानुवर्तन गति ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब प्रकाश के विपरीत जो क्या करता है, अनुवर्तन करता है। यहाँ पे होगा जड़ की जो अधोगामी वृद्धि होगी वो होगी गुरुत्वानुवर्तन गति, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाएगी ये, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा बी। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होता है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है या मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, देखिएगा, या फिर आपके इसमें पश्चिम मस्तिष्क के हिस्सा है, या फिर यहाँ पे प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क सबसे आगे वाला होता है, अग्र मस्तिष्क यानी कि और प्रमस्तिष्क एक ही बात होती है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन जो है ना वो सी हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क, जो हमारे ब्रेन का सबसे पिछला हिस्सा होता है। तो पॉन्स मेडुला ये और अनुमस्तिष्क जो हैं ये हमारे पश्चिम मस्तिष्क के हिस्सा हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा, शरीर का सबसे बड़ा होल भी पाया जाता है हमारे गर्दन के पीछे। तो चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, देखिएगा। हाँ, तो निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया, तो अनैच्छिक क्रिया क्या होता है? देखिएगा, अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, यानी कि जो हमारी इच्छा से नहीं हो, वो हमारे शरीर में हमारा ब्रेन ही जिस पे क्या करे, नियंत्रण रखे, वो ब्रेन के हमारे शरीर के ऑटोमेटिक सिस्टम में जुड़ी हुई हो, वो हम ना कर पाए। तो वमन जो होता है ये भी आपकी एक क्या होती है, अनैच्छिक यानी ऐच्छिक क्रिया होती है, सॉरी अनैच्छिक क्रिया होती है। लेकिन लार का आना ये भी भैया अनैच्छिक क्रिया है, इसको भी हम अपने आप नहीं ला पाएंगे। हृदय का धड़कना ये भी अनैच्छिक क्रिया है। तो जो चबाना है, अगर भैया हम भोजन को चबाएंगे तभी अपनी इच्छा से चबा पाएंगे, यानी कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। हाँ, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि ये हमारा जो बी ऑप्शन होता है ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। देखते हैं। तो 14वां क्वेश्चन में दिया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा मेरे भाई? घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो देखिएगा, अब देखेंगे कि अग्र मस्तिष्क को भैया हम कहते हैं मेमोरी कार्ड, है ना। जो मध्य मस्तिष्क होता है तो ये रखता है हमारे संतुलन का अनुरक्षण करता है, इसी में क्या होता है हमारा नियंत्रण वगैरह सब रहता है, शारीरिक संतुलन बना हुआ रहता है। तो मध्य मस्तिष्क होगा, तो इसके लिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में दिया है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे देखिए HIV एड्स तो होता नहीं है, बेरी भी नहीं होता है। घेंगा भैया अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि घेंगा जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता, डायबिटीज हो जाता। तो हम इसको आंसर को हम डी ऑप्शन सही कहेंगे। क्या कहेंगे भाई मेरे? डी ऑप्शन सही कहेंगे। ये बी नहीं होगा, डी होगा। इसका क्या होगा भाई मेरे? ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन हमको दिया है, अबट्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। देखिएगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसमें कौन कौन से पदार्थ रहते हैं? आयोडीन रहता है और टायरोसिन रहता है। क्या क्या रहता है? आयोडीन और टायरोसिन रहता है। टायरोसिन रहता है। तो आयोडीन प्लस टायरोसिन मिलकर के क्या बनाएंगे? थायरोक्सिन हार्मोन बनाएंगे। तो इसके लिए आयोडीन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो चलिएगा बढ़ते हैं आगे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं 18वें को। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है? तो देखिएगा, एंड्रोजन जो है
तो एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। क्या है? नरलिंग हार्मोन है। तो इसके लिए ऑप्शन सीधे से आपका ए बिल्कुल करेक्ट होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ और 19 में देखते हैं कि इसमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अगर नहीं है तो वो कैसी होगी? वो होगी बहिस्रावी ग्रंथि। तो देखिएगा, प्यूटिटरी ग्लैंड जो होती है यानी पीयूष ग्रंथि जो होती है, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। देखिएगा, थायराइड ग्रंथि भी, यानी जितनी हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी। तो थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ब्रसड़ बेटा, ये जो होता है ब्रसड़, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इससे टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। हम देखते हैं अब यकृत। तो यकृत जो है, यकृत हमारी बहिस्रावी ग्रंथि होती है और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का 20वां। देखिएगा, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यानी जो हमारे शरीर में समन्वय और नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो तंत्रिका तंत्र लगा हुआ है, उस तंत्रिका तंत्र को बनाने में जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कौन सी कोशिका या कौन सी चीज है? तो नेफ्रॉन भैया जो संरचनात्मक इकाई होता है वो होता है किडनी का, वृक्क का होता है। किसका होता? वृक्क का होता है। लेकिन न्यूरॉन जो होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो हम इसके लिए ऑप्शन बी को लॉक कर देते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो चलिएगा, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे भाई चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।